नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे फार्म पे आए हैं जहाँ पे डॉर पर भेड़ पालन किया जा रहा है और इससे कितना मुनाफा मिलता है, ये कैसे करना है, इसका मैनेजमेंट कैसा रहता है, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, खेती गुरुजी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। नमस्कार सर, आपका परिचय। मेरा नाम है नीलेश अनिल जाधव। जिस फार्म पे आप रुके हो इसका नाम है कपिला कृषि एंड गोट फार्म। ये एट पोस्ट मड़द, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ पे सिचुएटेड है। ये कुरकुम MIDC से 5 किलोमीटर, भिगवन से 20 किलोमीटर और पुणे सोलापुर हाईवे से हार्डली आपको 1-1.5 किलोमीटर अंदर आना है। कुछ रोग होते हैं क्या और उस पर आप वैक्सीनेशन? सब मेजर जो अगर आप बायोसिक्योरिटी रखते हैं ना तो मेजर ऐसा कोई बहुत बड़ा रोग इनमें नहीं होता है। इसके वैक्सीनेशन भी जो है वो बकरियों के जैसे ही PPR, HS, ET, FMD वही वैक्सीनेशन इनके भी आते हैं। अगर आपके यहाँ पे आजू बाजू में उसका संकरण है तो ही कीजिए, नहीं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अन्य से एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करके उनको वीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तो इनमें ऐसा मेजर जो दो है वो तो है अपचन होना, मतलब जुलाब होते हैं ज़्यादा खाने की वजह से, और दूसरा जो है वो टेम्परेचर जो चेंज होता है उसके वजह से, या फिर एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये दोनों ही चीज़ें अपने को ध्यान देनी है। अभी वो ध्यान कैसे देना है, बहुत ईजी है। आप ये पूरा इसमें देखो, ये सब जब ये चारा डाला था तब सब खा रहे थे, सिर्फ अभी ये जैसा ये भी अभी खाने आ गया, तो सब ऐसे खा रहे हैं। अभी अगर देखा गया कि कोई नहीं खा रहा है तो समझ जाने का कि वो बीमार है। उसका टेम्परेचर देखने का, थर्मामीटर लगाने का, उसका टेम्परेचर चेक करने का। अगर उसका टेम्परेचर हाई है तो इसी के फर्स्ट जनरेशन के एंटीबायोटिक से स्टार्ट करने का, नहीं तो अपने पास हायर एंटीबायोटिक भी रहते हैं। वो आपके नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जो डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह मशवरा कर लो और उसके हिसाब से आप वो स्टॉक में ही रखते जाओ आपके फार्म पे। कोई दिक्कत ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आती है, पर यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और जैसे थोड़े बिज़नेस के शुरुआती दिनों में, मतलब एक 6-7 महीने या 10 महीने आपको थोड़ा सी दिक्कत आएंगी, क्योंकि इंजेक्शन देना को वगैरह अपने को प्रैक्टिस नहीं होती है। तो एक बार आपको आदत हो गई, आप रेगुलर वेटरनियन, अभी फ़िलहाल तो 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे कोई वेटरनियन आता ही नहीं है। हम लोग यही सब कुछ करते हैं यहाँ पे। सलाइन देना हो या फिर इंजेक्शन देना हो, क्या कुछ भी करना है तो आप जितना प्रैक्टिस करके आपको ये होगा उतना यह बढ़िया है। और देखो, माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है। आपको जितना टाइम देंगे, जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे, उतना हर रोज़ ये फील्ड में सीखने का सीख सकते हैं आप। वेट गेन कैसे है सर? इसका वेट गेन बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप अगर मैं बोलूँगा 1 महीने का जो एवरेज हमारा वेट गेन है वो 13 किलो तक आया है, 12 से 13 किलो तक। और जो क्रॉस ब्रीड में भी अपने को 8-9 किलो तक आता है। और 2 महीने का जो बच्चा है वो फुल ब्लड में 22 किलो तक आता है ऑन एवरेज। और इसमें अपने को 18 किलो तक आया है क्रॉस ब्रीड में। और वही 3 महीने का बच्चा अपने को एक 26-27 ऐसा किलो तक वज़न आया है। वही क्रॉस ब्रीड में अपने को एक 22 किलो तक उनका वेट गेन आया है। सर, इनको शेड का स्ट्रक्चर कैसा बनाया आपने? शेड पे कितना खर्चा होगा? सर देखो, ये बहुत पुराना शेड है, ये 10 साल पुराना शेड है। इस पे हमने उस टाइम पे 5-6 से लाख रुपए खर्चा आया था। पर अभी अगर यही शेड आपको भरना पड़ेगा तो शायद स्टील का और ये इसका भी खर्चा, रेट बहुत बढ़ गया है। तो ये आपको अराउंड 10 लाख तक आएगा। इसकी जो लेंथ है वो 100 फीट ऐसा लेंथ में है और ऐसा 35 है। तो 100 बाय 35 के ऐसे 2 शेड से, या ऊपर का जो थोड़ा 45 तक है। तो ऐसे बांधने के लिए आपको अभी के इसमें 10 लाख तक खर्चा आएगा आपको। तो क्या समझे हम कि ये भेड़ पालन प्रॉफिटेबल है, और किसान को जो बकरी पालन करता है उन्होंने भी ऐसा कुछ भेड़ पालन में थोड़ा हाथ आजमाना चाहिए?
सर सच में अगर ये भेड़ पालन करना है आपको तो ये बहुत बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अगर ये आप सुधारित नस्ल का अगर करने जाओगे तो और भी फ़ायदेमंद है। आपको एक सीधा 100% 100 भेड़ों का मैं कैलकुलेशन बोल देता हूँ। 100 भेड़ों की आपको ख़रीदने के लिए एक 10,000 में अगर आप देसी नस्ल की कोई भेड़ खरीदते हो तो एक 8-9-10,000 के अंदर आपको 8,000 के अंदर 8-9 या 10,000 के अंदर आपको एक भेड़ आ जाएंगी। 100 भेड़ के लिए आपको एक 8 से 10 लाख के लिए लगेंगे। शेड के लिए 5-6 लाख रुपए लगेंगे और रनिंग कॉस्ट जो उनका खुराक दाना चारा वो सब कुछ है उसके लिए 5-1 लाख रुपए, 20-22 लाख में आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके एक भेड़ के पास से आपको कम से कम 1 साल में 2 बच्चे तो आराम से मिलते हैं। मतलब 100 इसमें आपको 180 बच्चे मिल जाएंगे। 101 बच्चे का मैंने 300 रुपये किलो से पकड़ा है जो कटिंग मार्केट है। तो 300 रुपये किलो से अगर 20-25 किलो का आप 25 किलो का एवरेज आप अगर बच्चा बेचते हो तो आपको अराउंड 7 से 8,000 रुपये में एक बच्चा जाता है। एक 13-14 लाख रुपए आपको साल के बच जाएंगे। उसमें क्या अगर 13-14 लाख में क्या आप 6-1 लाख रुपए आप पकड़ लो, खर्चा हो गया आपका चारे पे और इस पे, तो बचा हुआ जो पैसा है वो सब आपका प्रॉफिट है। अगर आप इसी कटिंग का मार्केट के लिए भी अगर भेड़ पालन करते हो तो बहुत इजी है। एक आदमी दिन भर में 100 भेड़ आराम से पाल सकता है। 100 क्या इधर 200 भेड़ भी पाल सकता है एक आदमी। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी आपको बिज़नेस इतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। बहुत ही बढ़िया ये है। मे भी आपको स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा स्ट्रगल होगा, स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि आपको इंजेक्शन का या फिर पालने के लिए थोड़ी ये हो जाए, पर एक बार आप 1 साल 2 साल इस बिज़नेस को दे दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे जाके कोई दिक्कत आएंगी। सर आप किसानों को अपने पास जो भेड़ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रीडिंग एज ए ब्रीडर में ब्रीडिंग? हाँ, अभी पहले तो अगर 2 साल पहले की बात ऐसी थी कि हमारे पास 500 के ऊपर जानवर थे। हम लोग हमारा ही एक खुद का ब्रांड बोल के एक मीट का ब्रांड हम ये बनाते हैं। लोग एक्चुअली क्या है कि पहले हम मीट के लिए ही हमारा सब भेड़ पालन जो था वो हम खुद के लिए मीट पालन के लिए ही चालू किया था। हम लोगों के पास सिर्फ 2 डॉर्पर ब्रीड के ऐसे बड़े मेल थे और उससे हम पूरे 2 से हमारे पास जो देसी नस्ल की भेड़ थे उनको हम क्रॉस करते थे और उससे जो पैदा हुई नस्ल थी वो हम मीट के लिए बेचते थे। अभी इसीलिए हमारा एक खुद का ब्रांड है एक मीट के लिए और बहुत सारे इसके मीट के ब्रांड्स के साथ हमारा टाई अप भी है। तो हम लोग जो हमारे यहाँ पे जो मेल है जो वाइट हेडेड डॉर्पर्स है वो आप एक मेल हम आप लेके जा सकते हो और आपने मतलब 25 से 30 एनिमल के पीछे एक मेल छोटा बच्चा चल जाएगा और अगर एक 2 साल का वयस रहेगा तो वो एक 50 से 100 तक भी सर्व कर सकता है। तो उतने एनिमल्स के लिए एक मेल भी काफ़ी है। आपने अगर ये मेल लेके गए तो आप निश्चित इससे आपको फ़ायदा होगा। और हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आपके पास एक 20-25 छोटे बच्चे तैयार हो जाएंगे 20-25 किलो के, हम वो बाय बैक करेंगे। एक हमारा अभी का रेट है 280 से 300 रुपये तक। ये फ्यूचर में बढ़ भी सकता है जैसे मार्केट में थोड़ा मार्केट बढ़ जाए तो, पर अभी फ़िलहाल तो अगर आप हमारे यहाँ से इस नस्ल का एक मेल लेके जाते हो और किसी भी आपके देसी इसको क्रॉस करवाते हो तो उसके जो बच्चे हैं वो हम कटिंग उसका जो प्रोडक्शन है वो हम बाय बैक कटिंग के लिए लेते हैं। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जाते जाते आपका नाम, पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर। सर थैंक यू। पहले तो आपकी टीम का और पूरे आपके सब्सक्राइबर का मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे को इतने ये चांस दिया। और मेरा नाम नीलेश अनिल जाधव, आप जिस फार्म पे रुके हो अभी वो कपिला कृषि एंड गोट फार्म है। ये एट पोस्ट मड़द, तालुका दौंड, जिला पुणे में आता है और महाराष्ट्र में। ये कुरकुम MIDC जो है यहाँ से 5 किलोमीटर पे है और पुणे सोलापुर हाईवे से हार्डली 1-1.5 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ता है।
आपको अगर कुछ जानकारी जाननी है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9823980548।